आपके पास भी बहुत बार ऐसे मैसेज और वीडियो आती होगी कि ये देखो, अंधविश्वास को लोग बढ़ावा ना दें तो ये यूट्यूबर ने कितनी अच्छी मेहनत करी है, कंटेंट क्रिएशन। वाह। वीडियो में अपने घर से मजाक वाला टोटका बनाया, रोड पर रख दिया और कहीं छुपकर उसकी वीडियो रिकॉर्ड करी कि पब्लिक देखो उसे पार नहीं कर रही है। मेरे को भी इस तरह के मैसेज बहुत आते हैं, और बहुत का मतलब ये मानकर चलो डेली आते हैं कि नितिन तुम बताते हो कि ये टोना टोटका ये जो सड़क पर लोग कर देते हैं ये बहुत असर करता है भाई, भयानक असर कर देता है। उतारे तक की नौबत आ जाती है, कभी कभी तो इंसान अपनी जान से हाथ धो बैठता है। और ये क्या है, ऐसे लोग देखो देश को बदल रहे हैं। बदलो, मैं कह रहा हूं बदलो। और बिल्कुल आप ये सारे जितने भी रोड पर टोटके होते हैं, स्पेशली होली वाले, उन पर लात मार मार के जाओ हैं। और ये जो करते हो ना, घर वालों को बता देना। घर वालों को पता चलना चाहिए ना बाबा कि आपको डॉक्टर के लेके जाना है कि उतारे वाले के पास। पता तो चलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि रिपोर्ट में कुछ आ नहीं रहा, बट नॉर्मल तो नहीं है ये। और नॉर्मल क्या नहीं है, आपका आना, वीडियो देखना और एकदम चुपचाप वापस लौट जाना। देखो ये जो चौकीदार है ये भी सीटी बजाकर अपने आने का प्रमाण देता है, तो आप भी कभी कभी आने का प्रमाण दे दिया करो। आप कहोगे हम पहली बार आए हैं, हम आने का प्रमाण कैसे दें? तो चलो पहले मैं अपना प्रमाण दे देता हूं। नमस्कार, जय भोले, मैं नितिन हूं। ये है चाचा का रेडियो। यहां से व्लॉग, मूवी रिव्यूज, आर्टिकल लेकर आता हूं। मूवी रिव्यूज मैं अभी आपको नहीं दूंगा, क्योंकि एक ही देखी है, बेहतरीन देखी है, महाअवतार नरसिम्हा। उसके अलावा अभी जो देखी है बताने लायक है नहीं। सन ऑफ सरदार 2 और ये वो, छोड़ो, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। आज की कहानी जो है ये मेरठ से है। मेरठ में एक अभी हाल फिलहाल की बात है, ये मार्च 2025। एक भाई साहब जिन्होंने अपना यूट्यूब का चैनल बनाया, लेकिन वो ग्रो नहीं करा। दूसरा बनाया, ग्रो नहीं करा। और ये नेचुरल सी बात है, आप यूट्यूब पे या कहीं पर भी काम करते हो तो कभी कभी सफलता एकदम से मिल जाती है और कभी कभी वक्त लगता है। ये जो भाई साहब है ना, जो मेरठ के हैं, इनको बहुत समय हो गया यूट्यूब पर, और ये चीज़ समझ नहीं पा रहे थे। किसी ने बताया कि हॉरर कंटेंट बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत ज़्यादा चलता है। हॉरर में दो तरह की कैटेगरी आती हैं। एक वो कि आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपने दूसरे को जिसको पता है उसे बुला लिया, उससे बात कर ली, वीडियो बन गई, आपका काम हो गया, दूसरे की नॉलेज लोगों तक पहुंच गई। इसे पॉडकास्ट कहते हैं। और दूसरे तरह के वो होते हैं जो हॉन्टेड प्लेसेस पर जाते हैं, विजिट करते हैं, बताते हैं ऐसा कुछ नहीं है, और इसमें उनके पास वैरायटी होती है। टोटका दिखा दिया, टोटके को मजाक में कैसे लेने हैं वो दिखा दिया। अब मैं किस कैटेगरी में आता हूँ? मैं दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। ना मैं किसी स्केरी प्लेस पे जाता हूँ और ना कोई पॉडकास्ट। ये जो मेरठ से है ना भाई साहब, इनका नाम और चैनल नेम वगैरह इस पे भी नहीं दिया जहाँ से मैं पढ़ के बता रहा हूँ। बस ये बताया कि मेरठ से कोई यूट्यूबर, अब मेरठ छोटा तो है नहीं, बहुत बड़ा है। अब कोई मुझे कह दे बॉम्बे से कोई यूट्यूबर, अब कितने हैं, दिल्ली से कोई यूट्यूबर, या तो उसके बारे में थोड़ा सा स्पेसिफिक हो चीज़ तो समझ आती है। खैर, हमने कौन सा उसके घर जाके उससे हालचाल पूछने हैं, या आपको कौन सा अपना पड़ोसी ऐसे चिल्लाना है। आप ज़रा कहानी पर ध्यान से सुनिएगा। और ये आर्टिकल मैं इसीलिए शामिल कर रहा हूँ कि मेरे पास इंस्टा पे बहुत मैसेज आ रहे हैं भाई, इस बात को या इस चीज़ को रिलेट करते हुए कि ये टोने टोटके कुछ नहीं होते। अच्छी बात है, आप इसको मजाक समझो, और जब तक समझो जब तक कोई चीज़ साथ ना लगे। क्योंकि कभी कोई चीज़ गलती से साथ लग गई और आपने सोचा वो मजाक है, तो मजाक फिर झेलेगा नहीं। और मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने खुद ये बहुत सारे लोगों के साथ टोटके का जो असर होता है वो देखा है। अभी फ़िलहाल मैं जो अपनी बात बताऊंगा ना, मैं दूसरे चैनल पे करेंगे वो बात। मेरे घर से 8-10 मकान की दूरी पर हैं वो लोग। मैं देखने गया था, और मैंने, मतलब ऐसा नहीं कि मैं उतारे के लिए गया था, बट एज आ पड़ोसी आप सुख दुख में साथ खड़े होते हो ना,
बताऊंगा उसकी कहानी तो खैर अपने दूसरे चैनल पे बताएंगे, जो कि है चाचा के फैक्ट्स। यहाँ पहले ये वाला आर्टिकल शामिल कर लेते हैं। मेरठ से हैं भाई साहब, और इनका क्योंकि यूट्यूब ग्रो नहीं हो रहा तो किसी ने सलाह दी हॉरर का। तो हॉरर में मेरठ में बहुत सारी स्केरी हॉन्टेड प्लेसेस है, जैसे जली कोठी हो गया और मिलिट्री एरिया हो गया, मतलब उसका कुछ पार्ट हो गया, ऐसा नहीं कि सारा। और ऐसे ही पेट्रोल पंप कहते हैं, कौन सा है, पेट्रोल पंप के नज़दीक में बना जो भूतिया घर, जिसे माना जाता है कि कोई बॉल लेने जाता है तो वहाँ एक बूढ़ी औरत दिखती है, डरावनी सी है। और बताऊंगा, कहानी में चलते रहो, सब समझ आएगा। अच्छा, आप पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर इस तरह के वीडियोस आपको देखना पसंद है। होता क्या है कि इन भाई साहब को किसी ने जिसने राय दी, तो वो इनका बहुत अच्छा मित्र था, उसने इसका सपोर्ट मांगा तो कहा चलो करके देखते हैं। इन्होंने एक घर पर टोटके का वीडियो बनाया कि देखो लोगों में अंधविश्वास, या हंसेंगे जब लोग इस तरह से वापस जाएंगे ना, मतलब इस टोटके को पार नहीं करना, वापस लौटेंगे तो हंसेंगे। ऐसे में इन्होंने एक जगह चुनी और वहां जाकर ये सब कुछ रख दिया। ऑफकोर्स 10 में से 7 लोग 8 लोग वापस लौट गए, इन्हें बड़ा मजा आया। इनका वो वीडियो ना कुछ थोड़ा सा चल गया, 10-5 व्यू की जगह अब 100-200 व्यू आ गए। अब यही चीजें हर जगह जाकर करने लग गए। घर वालों ने बताया, समझाया कि ये जिस चीज पर अब तुम मजाक कर रहे हो ये बनता नहीं है, और इस मूर्ख को ये समझ आना चाहिए कि इसके ताई जी की बड़ी बिटिया, उनके दामाद ये टोटके की वजह से ही दुनिया छोड़ चुके हैं। उसके बाद तू कंटेंट मिल रहा है इसलिए ये वीडियो बना रहा है, हाँ मजा आ रहा है तेरे को, लेकिन जिसके घर में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आई ना, उसकी नजर में सबसे बड़ा मूर्ख है। मैं नहीं कह रहा आपको, ये फीलिंग्स है। जैसा आप सामने वाले को अंधविश्वासी बोल सकते हो, तो सामने वाला भी आपको मूर्ख बोल सकता है, क्योंकि बेटा अभी आपका पाला किसी ढंग की चीज से पड़ा नहीं है। ये जो आप चीज करते हो ना, इसके लिए मैं एक आपको जगह बता देता हूं, 3 जगह बताता हूं जहां पर इस तरह का घर से बनाकर मजाक करना है, बढ़िया लगेगा। एक शमशान घाट, एक कब्रिस्तान, और एक जो मतलब मुर्दा घर, ठीक है। यहां जाकर ये आपका वीडियो मेरे ख्याल से थोड़ा सा और ज्यादा व्यू ले आएगा। करके देखो, घर वालों को बता के जाना लेकिन कि कहाँ जा रहे हो। ये जो भाई साहब हैं यूट्यूबर, इन्होंने अपने साथ 2 दोस्त और शामिल कर रखे थे, क्योंकि देखिए मूर्खता में जितनी भीड़ ज़्यादा हो उतना ज़्यादा अच्छा। एक दूसरे पर आप कह तो सकते हो कि तेरी वजह से, तेरी वजह से, अकेले करोगे तो सब कुछ तेरी वजह से ही हो जाएगा। तो इसीलिए गलत काम में भीड़ ज़्यादा लेकर चलते हैं। ऐसा ही इन लोगों ने किया, इनके साथ 2 मित्र और हो गए, यानी ये 3 लोग थे। अब इन्होंने हर जगह जाकर कभी यहां कर रहे हैं कभी वहां कर रहे हैं, सेम कंटेंट डिफरेंट लोकेशन। पब्लिक भी देख देख कर थोड़ा सा बोर हो गई। शुरू की 5-6 वीडियो में तो थोड़ा बहुत व्यू आ गया, बाद में पब्लिक को समझ आ गया कि यार नहीं यार, अपने से मतलब क्या है, बार बार वही चीज़ दिखा रहा है, रिएक्शन वही हो रहे हैं, किसी ने आकर हटा दिया या कोई निकल गया, इसके अलावा क्या हो रहा है, किसी पर भूत प्रेत आया हो वो दिखाना वीडियो में। लोग तो आगे की चाहते हैं ना, क्योंकि वीडियो में व्यू उसी को मिलेगा जो कि ऑडियंस से कनेक्ट कर जाएगा बाबा। होता क्या है कि ये भाई साहब कर रहा हूं मैं, इसका नाम रख देता हूं, रोहित नाम रखता हूं, ठीक है। ये जो रोहित है ना, रोहित ने अपने साथ 2 दोस्त और शामिल कर लिए। रोहित के दोस्त कौन कौन हो सकते हैं, सोनू मोनू, ठीक है। सोनू मोनू रोहित, ये तीनों मेरठ से थे, डिफरेंट लोकेशन पे जा रहे थे। बट 5-6 वीडियो बनाने के बाद इनको दिख गया कि अब कंटेंट चल नहीं रहा है, अब कुछ और करना चाहिए, नया ट्राई करना चाहिए। यही चीज़ किसी दूसरी जगह जाकर करें, जैसे मेरठ से पास हो गया आपका मोदी नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, तो वहाँ चलते हैं ना, वहाँ करके देखते हैं। अब इन्होंने गाजियाबाद में कहीं पर आकर इन्होंने ट्राई करा, बट नहीं चला वीडियो, 150 व्यू आए। उसके बाद दिल्ली करते हैं ना, दिल्ली भी करा। मतलब ये जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं ना, कंटेंट कहो या कंटेंट कहो, जो आपको समझना है, वहाँ ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करते। देखो मेरठ से लेके दिल्ली तक आ गया, एक वीडियो के व्यू के लिए तो आया ना, मेहनत करना बनता है, सही बात है, अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। बट ये करते 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 जब थक गया, इसकी कम से कम 25-30 वीडियो बेकार हो गई, तो दूसरे ने कहा कि भाई अपने घर के पास ही कर लेते हैं। अपने घर के पास कौन कौन सी हॉन्टेड प्लेसेस है, थोड़ा सा रिसर्च करा। रिसर्च करने के बाद इन्हें सबसे ज़्यादा नज़दीक वही मिला कि जली कोठी एक जगह है
जिसके बाहर खड़े होने के बावजूद आपको, मतलब कोठी में अंदर नहीं गए, बाहर खड़े होने के बावजूद आपको कुछ स्केरी या कुछ अजीब सा लगने लग जाता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर कोई गर्भवती महिला है और उस घर के गेट के पास खड़ी होकर घर में अंदर देखती है तो उसको वॉमिट आने लग जाती है, उसकी तबीयत दिक्कत करने लग जाती है, एंड सो ऑन। कई सारी चीज़ें लोगों ने एक्सपीरियंस करी हैं। अब ये पहुंच गए जी कि घर के पास है, कितनी दूर है? जली कोठी से इस आदमी का घर सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे की दूरी पर था। घर वालों को बताना तो चाहिए था, लेकिन बताया नहीं। अपने दोस्तों से कहता है कि यहाँ पर वीडियो शूट करेंगे, दोनों ने मना कर दिया कि भैया तू जान, तेरा काम जाने, हम नहीं जा रहे अंदर, रात में जाना है, और ये प्लान बन गया था। बट दोनों दोस्तों ने मना कर दिया। इसने कहा कि मैं ज़रूर जाऊँगा। इन्होंने एक कैमरा होता है, आपने भी देखा होगा, जो बाइकर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे गो प्रो होता है ना, गो प्रो आप समझते हो, मेरा कहाँ रखा है, एक मिनट, दूसरे कमरे में होगा वरना मैं आपको दिखाता। मतलब गोप्रो एक छोटा सा कैमरा होता है जिसको आप बाइक पे जब चलते हैं, ट्रैवल ब्लॉग्स आपने देखे होंगे, ऐसा गोप्रो टाइप का जो था कैमरा इन भाई साहब ने सिर पे लगा रखा था, हाथ में एक टॉर्च, एक वीडियो, दोस्तों में आया हूँ यहाँ पर, दोस्तों ऐसा, दोस्तों वैसा, रिकॉर्डिंग देख ली कि चेक कर ली, हाँ चल रहा कैमरा, सब कुछ सही है। अंदर जाने के बाद दरवाज़ा खोला तो कुछ लोग बैठे थे, और इसका ये कहना है कि वो मतलब ऐसा बीच में कोई चीज़ थी जिसको खा रहे थे, मतलब जैसे डिनर वगैरह करते हैं ना हम सब लोग साथ में बैठ के, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं बहुत से लोग, कुछ लोग चौकी पे बैठते हैं, और मजाक नहीं, सच में चौकी पे खाना खाया जाता है, चौकी कहते हैं उसे। जैसे आप कैसे बताऊं, रसोई में ही एक छोटी टेबल जिसके आसपास लोग 4-6 लोग बैठकर ज़मीन पर खाना खा सकते हैं, और ये ज़मीन पर बैठकर खाना खाने से आपका भविष्य निखरता है। और ये मैं नहीं कह रहा, रिसर्च कर लेना। अगर आप रसोई में बैठकर खाना खाते हो ना ज़मीन पर, तो आने वाला फ्यूचर आपको बदलता अपने आप दिख जाएगा। ये एक छोटा सा टोटका है, घरेलू टोटके नुस्खे कुछ ना कुछ बताता रहता हूँ, तो एक मेरे दिमाग में आया तो बता दिया। तो इसने देखा कि कुछ लोग खाना खा रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा बचता हुआ साइड में चला गया। सॉरी, अब तू किसी के घर में आया है, वो भी बिना बुलाए, कौन है तू, रुका क्यों नहीं? पहली चीज, गलती देखो यहीं पर हो गई। दरवाजा खोलते ही जब कुछ दिख गया सामने तो वापस लौट जा। रात के 1-1:30 बजे ये लोग कौन है, इसे नहीं समझ आया, और वहां बहुत ज्यादा रोशनी नहीं थी। इसके पास जो टॉर्च थी उससे थोड़ा सा इसने देखा, तो उन्होंने चेहरे पर ऐसे हाथ रखा। तो भाई जैसे ये आया ऐसे और लोग भी आए होंगे, पूरी टीम आई है, वीडियो तो सब बनाते हैं ना। अब यूट्यूब पर वीडियो बनाने का सिर्फ इसका अधिकार तो है नहीं, बहुत सारे हैं ना। मैं जैसे वीडियो बता रहा हूँ, ऐसे 2 घर छोड़ के भी बता रहा होगा, कोई 3 घर छोड़ के डांस कर रहा होगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है। इसने इग्नोर करा और अंदर चला गया। जब अंदर जाने लगा तो इसकी लाइट में थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएशन हुआ, लाइट इसका साथ कम दे रही थी। इसके पास 2 फ़ोन थे। दूसरे फ़ोन से अपने दोस्त को फ़ोन करके बोलता है कि भाई एक काम कर, गाड़ी में दूसरी टॉर्च पड़ी है, लेकर आ, ये वाली टॉर्च ठीक से काम नहीं कर रही। तो उसने कहा भाई मैं नहीं आ रहा इस भूत बंगले में। अरे मैं ज़्यादा दूर नहीं हूँ, पहला कमरा छोड़कर सामने ही खड़ा हूँ, तू आ तो सही। उसने कहा ठीक है आ रहा हूँ। अब वो टॉर्च लेकर आया, 2 टॉर्च थी उसके पास। जो आया लड़का, मोनू, सोनू मोनू, और क्या नाम था इसका लड़के का जो मैंने बताया था, रोहित। हाँ, रोहित इंतजार कर रहा था, सोनू मोनू गाड़ी में थे, तो मोनू टॉर्च लेकर आ रहा था। 2 टॉर्च थी। अब मोनू ला रहा था, सोनू ला रहा था, मैं भूल गया क्या नाम बोला था मैंने पहले। हाँ मतलब मोनू मान लो, ठीक है। मोनू टॉर्च लेकर आ रहा था, उसके पास 2 टॉर्च थी, एक उसे दे दूंगा, एक अपनी वापस लेकर आना है, मतलब घर से बाहर भी तो निकलना है। अब ये अंदर आया, अंदर वाले कमरे को पार करा, अपने दोस्त को देखा, भाई टॉर्च पकड़, और वो चलने लगा। कह रहा 1 मिनट सुन सुन सुन, क्या हुआ? तुझे कुछ अजीब नहीं लगा? मुझे अजीब ये लग रहा है कि मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तेरे साथ, मुझे जाने दे भाई, मैं इन सब चीज़ों में नहीं हूँ और ना मैं कोई यूट्यूबर हूँ। मेरे को तो सुबह ऑफिस जाना है, तेरे बेवकूफ़ी की वजह से मैं आ गया हूँ। अरे सुबह कहाँ से ऑफिस जाना है, कल संडे है। हाँ फिर भी मुझे परसों तो जाना है ना, मैं जा रहा हूँ। अरे डर क्यों रहा है? ये लोग भी तो बैठे हैं ना, आराम से वीडियो वगैरह कुछ कर रहे होंगे, ये भी कंटेंट के लिए आए होंगे। कौन आया होगा? उसने टॉर्च पूरे कमरे में घुमा कर दिखा दी। कोई बैठा दिख रहा है तुझे यहाँ? अब यहीं पर क्लियर हो गया था कि तू गलत जगह आ गया। बट नहीं, व्यू चाहिए बहुत सारे, ले ले, ऐसे भर भर के वीडियो में व्यूज मिलेंगे तुझे। होता क्या है कि यहां रोहित को यह बात समझ नहीं आई, तो मोनू ने पूछा कि तुझे कौन दिखा था, और अगर कुछ दिखा था, कुछ अजीब सा तेरे साथ हो रहा है, तो यहां से निकलता क्यों नहीं? उसने कहा नहीं यार मेरे साथ कुछ भी नहीं है, मैं नॉर्मल खड़ा दिख नहीं रहा हूं तेरे को।
मोनू ने इसका हाथ पकड़ा और खींचना शुरू कर दिया, बाहर चल यहां से, यहां पर रुकना ही नहीं है, बाहर चल यहां से। तब ये बाहर जा रहे थे, जैसा ये टोटका बनाते थे ना रोड पर लोगों का मजाक बनाने के लिए, थोड़ा सा सिंदूर डाल दिया, कुछ उस पर फूल डाल दिए, थोड़ा सा नींबू कटा हुआ, उसमें सिंदूर लगा हुआ, ये सब करते थे। ऐसा चौखट पे हो रखा था। मतलब दरवाजा जिससे ये दोनों अभी अंदर आए हैं, इस पर किसी ने ये कर दिया। रोहित हंसने लगा, यार ये देख ये देख ये देख, ये क्या है? उसने कहा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अरे यार तू क्या बेकार की बात कर रहा है, हम दुनिया का मूर्ख बना रहे हैं और तू अपने आप ही मूर्ख बनवा रहा अपना। ये वो करके क्या है? सोनू। उसने कहा सोनू को फोन कर, तू अंदर आ जा, अंदर आ जा। मैं वैसे आपको ये बात तो मानते हो ना कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, कभी कभी गुस्से में डिसीजन गलत लिए जाते हैं। बाल नोचना गुस्से में आता है क्या? मैं एक छोटी सी आपसे बात पूछ रहा हूं, आप अपने घर का हिस्सा हो ना, मेरे परिवार हो, तो मेरे दोस्त हो, यारी दोस्ती और कुछ कुछ तुम्हारी है। बाल नोचना गुस्से में तो नहीं आता ना? मैं किसी दिन ना मीटअप करूंगा, आप सबको बुलाऊंगा, आप सब आ जाना मेरे घर, और फिर मैं आपको एक आदमी दिखाऊंगा, उसको बाल नोच लेना। ये गुस्सा थोड़ी ना है ना? तो इतना तो आप मेरे साथ कर सकते हो। अगर कर सकते हो और आप वीडियो में यहां तक आ गए तो आप कहना नितिन भैया पक्का हम उसके बाल नोच लेंगे, या बस लिख देना नितिन बाल नोचने को तैयार, मैं समझ जाऊंगा कि तुम यहां तक आ गए। बहुत से लोग बीच में दाएं बाएं ना जाने कहां निकल जाते हैं। आपको दाएं बाएं जाने से पहले मेरी काएं काएं सुननी चाहिए। मैं इतनी देर से कम 18-19 मिनट से काएं काएं कर रहा हूं, किधर जाना है? और हाँ, बातों बातों में एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया, ये नीचे लाइक का बटन हमने मौसा से बात करके रखवा रखो है, जाको दबाओगे कब? ये लुप्त हो जाएगा, गायब हो जाएगा बिल्कुल से, जैसे डायनासोर की प्रजाति गायब हो गई ना, फिर क्या करोगे? रोहित और मोनू दरवाजे पर खड़े थे। मोनू डर रहा था, लेकिन रोहित हंस रहा था कि सोनू ने आकर गाड़ी में चलाकर ये सारी चीजें रख दी हैं और वो हम दोनों की वीडियो कहीं ना कहीं से बना रहा है। मोनू ने फोन करा सोनू को कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी है, तुझे समझ नहीं आता है, हम कोई मजाक कर रहे हैं यहाँ पर। उसने कहा मैंने क्या कर दिया, मैं तो गाड़ी में बैठा हूँ जब से, और मुझे डर लग रहा है यार, यहाँ पर एक रोड पर आदमी नहीं दिख रहा, आदमी छोड़ कोई जानवर नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ पर आकर खड़े हो गए हैं। उसने कहा ऐसा भी हम सुनसान वीरान जंगल में नहीं खड़े, क्यों बेवकूफ़ी कर रहा है? कह रहा सच बता रहा हूँ भाई, तेरी कसम, जब से तुम दोनों घर के अंदर गए हो ना, एक गाड़ी यहाँ से पास नहीं हुई है। अरे ऐसा कैसे हो जाएगा यार, चलती रोड है, रात के 2-3 बजे भी वहां से ट्रैफिक निकलता है, तू किसका पागल बना रहा है? कह रहे तुम्हारे को समझ नहीं आ रहा क्या मैं जो बोल रहा हूँ, या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे मैं सीधा सीधा बता रहा हूँ, यहाँ मतलब मुझे डर लग रहा है, मैं गाड़ी लेकर चला जाऊंगा भाई। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तूने किया ना? मैंने क्या किया है भाई? तू घर के अंदर आया था, दरवाजे पर तूने ये नींबू वगैरह सब रखा है ना, टोटका, तूने किया ना? ये बताता क्यों नहीं? उसने कहा ऐसा तुम जानो, तुम्हारा काम जाने भाई, मैं तो गाड़ी लेकर जा रहा हूं घर, टोटका कहां से कर दिया, कौन आ गया? कह रहा रोहित ने बताया यहां पर 5-6 लोग पहले से बैठे हुए थे और उनमें से किसी ने कराया या तूने कराया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, उन 5-6 लोगों से पूछो। और यहां पर अगर वो 5-6 लोग आए हैं तो ना कोई बाइक खड़ी है ना कोई गाड़ी है, पैदल आए हैं क्या? तभी ये दोनों बात कर रहे थे, कुछ आवाज सी आई ऊपर वाले फ्लोर पर। रोहित ने कहा एक मिनट देख, ऊपर वो सारे लोग हैं, यानी कहीं से यहां से वो हमारा वीडियो शूट कर रहे होंगे। इसने कहा हाथ जुड़वा मेरे से भाई, मैं तेरे साथ अब ऊपर वाले फ्लोर पर नहीं जाने वाला। उसने कहा चलने में क्या दिक्कत है, एक बार चलते हैं ना प्लीज। यार तू बेकार की बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, हम इस वाले दरवाजे से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि तुझे डर लग रहा है, ये टोटका है। ऊपर वाले फ्लोर से बाहर खिड़की है ना, खिड़की के छज्जे पर पैर रख के बाहर। अब तो ठीक है? हाँ मैं ठीक है, लेकिन यही करेंगे बस, हम किसी को ढूंढने नहीं जा रहे। सही है मेरे भाई। अब ये दोनों ऊपर गए तो कॉमन सेंस की बात है, आप छत पर नहीं आ जाओगे, फर्स्ट फ्लोर पर आओगे, देन सेकंड पे आओगे, देन छत पे आओगे। बट ये डायरेक्ट जो सीढ़ियां खत्म हुई, दरवाजा खोला तो ये छत पर आ गए। बीच वाले फ्लोर किधर गए नहीं पता, छत से कूद गए और कूदना पड़ा। इनका ये कहना है कि एक कुछ अजीब सा जानवर था जो कि इनकी तरफ आ रहा था। वो मतलब स्ट्रीट डॉग भी नहीं था, शेर चीते यहां पर है नहीं, उसका चेहरा आदमियों का था और उसका पूरा धड़ जानवर वाला था। वो धीरे धीरे इन दोनों के पास आ रहा था, जिसमें सबसे पहले रोहित कूदा यहां से। पहले छजली पे पैर रखा, मतलब वो जो होता है ना छत के, वो छजली कह रहा हूँ, बहुत सी चीजें कभी कभी ये होता होगा, व्हाट आर यू सेइंग, आई एम नॉट गेटिंग यू,
व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? अरे छजली मतलब कि वो खिड़की के ऊपर को छज्जो, समझ गए, जिसकी वजह से बारिश नहीं गिरती खिड़की से अंदर। इतना समझा दूं या और एक्सप्लेन करूं? बिल्कुल घर ही आ जाऊं तुम्हारे और तुम्हारे को ड्रॉ करके दिखाऊं कॉपी पेन पे? जितना बता रहा हूं उतना समझ लिया करो ना, मतलब है। इन्होंने सबसे पहले रोहित भाई साहब ने यहां से, और फिर सोनू मोनू जो था, जो इसके साथ था, उसने, दोनों की काफी लगी, गाड़ी में बैठे यहां से भागे। अगले दिन सुबह दोनों में से किसी के कोई पैर में दर्द नहीं हो रहा, फ्रैक्चर लग रहा था भाई, लेकिन घर वालों की डांट की वजह से सोचा कि सुबह ही बता देंगे। हाथ में जो स्क्रैचेस थी वो नहीं अब। लेकिन एक प्रॉब्लम हुआ, जो ये रोहित है ना, सुबह सुबह 8-9 बजे ना खाना खाया ना पानी पिया, कुछ नहीं, ये सीधा रसोई में गया। एक जग वहां पर दूध रखा हुआ था, मम्मी ने रखा था चाय वगैरह के लिए अलग करके, वो पिया। जमीन पर बैठ गया, चीनी का डिब्बा खोल के हाथ भर भर के चीनी खा रहा था। मम्मी ने कहा क्या कर रहा है, सारे में चीनी पिला रखी है, दिमाग खराब है तेरे? ये उठा, घुर्राया और निकल गया घर से बाहर। बड़ा भाई था रोहित का, वो देख रहा था कि क्या हुआ, ये इसने कहीं से वीडियो वगैरह बना रहा है क्या घर में नौटंकी करते हुए की? अरे ओ यूट्यूबर भाई मेरे, ज़्यादा तेरे को कंटेंट चाहिए क्या है? आराम से बैठ नहीं सकता? और ये पूरी रसोई में हर जगह चीनी फैला के ये जा कर रहा है। उसने भैया की तरफ जब देखा ना तो इसकी आंख लाल हो रही थी। भाई ने कहा कि इसकी आंख कैसी हो रही थी? मम्मी जब तक कुछ बोलती, ये घर से थोड़ा सा बाहर गया और एकदम गली में शोर मचने लग गया। कुछ लोग इसके घर भागे भागे आए। अरे रोहित के पापा, रोहित की मम्मी। मम्मी आई बाहर। हाँ हाँ जी। अरे आप अपने बेटे को समझाओगे, दिमाग खराब हो गया उसका? क्या हुआ? अरे क्या हुआ, क्या भीड़ देख रहे हो? अब इसका भाई आया भागता हुआ, पापा आए, क्या हुआ, रोहित ने कुछ करा है? अरे उसे समझाओ, सारी गंदगी वगैरह खा रहा है वो, देखिए जाकर गंदगी खा रहा है। तो ये जहाँ रहते हैं ना, मतलब वहाँ पर एक बहुत बड़ा चौराहा है जहाँ पर इनका घर है, उसके बाद मार्केट शुरू हो जाता है। अब मार्केट है तो सबने अपना रैंप वगैरह बनवा रखा है, किसी का लोहे का रैंप है, दुकानदारों का मतलब। तो वहाँ नीचे से नाली जाती है, नाली में हाथ ऐसे पूरा घुमा घुमा कर वो खा रहा है, उसमें अंदर इस तरह से नाली में मुंह डाल के स्मेल खींच रहा है। क्या कर रहा है ये? भैया आया, भैया ने इसका हाथ पकड़ा, खींचा, उसके पूरे मुंह पर कीचड़ वगैरह लग रही थी, गंदगी लग रही थी। जो स्ट्रीट डॉग्स का शिट वगैरह पड़ा होता है ना, वो उठा उठा के खा रहा है। बार बार भाई के हाथ से छूट जाता है, पकड़ से छूट जाता है, और ये सारी चीज उठाकर खाता है। लोग कहते हैं कि दिमाग खराब हो गया इसका, क्या हो गया इसे? इसको घर लाते हैं, घर पर ये बैठ नहीं रहा है, बार बार बाहर भागना है। इसे बड़ी अजीब अजीब चीजें दिखने लग गई थी घर में। ये बार बार किसी को देखकर हाथ जोड़कर जमीन पर लेट जाए सीधा। इसका भैया देख रहा है पूरे घर में, कमरे में कोई भी नहीं है, किस किस को हाथ जोड़ रहा है, क्या कर रहा है तू? ये यहां से सीधा एक डॉक्टर साहब है इनके जान पहचान के, उनके पास लेकर गए। उनने चेक करा, जो भी चेक करना होता है, सब कुछ नॉर्मल है, बस एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है। इनके पड़ोस में किसी को पता चला, वो रोहित के घर पर आए, इनकी मम्मी से पूछी सारी बातें। इसके दोस्तों को फोन करा, सोनू मोनू ने कह दिया कि हाँ जी हम वहां गए थे, कुछ हमारे साथ अजीब तो नहीं हुआ, और जो टोटका था हमने उसे पार भी नहीं करा। टोटका था वहां अंदर जी, हमने तो कोई पार नहीं करा, हम तो दोनों बिल्कुल ठीक हैं। रोहित के साथ ऐसे कैसे हो जाएगा? वो मजाक कर रहा होगा आंटी, वो मजाक कर रहा हो। मैं 1 हफ्ता निकाल लिया इन्होंने, और वो चीज इस पर भारी होती चली गई। उसके बाद स्थिति ऐसी हो गई कि घर वालों के पकड़ से बाहर जा रहा था लड़का। इसको पैर में रस्सी बांध के भाई रखा हुआ था। जब यहां पर किसी को बुलवाया उतारे के लिए, उन्होंने देखकर चीज मना कर दिया कि नहीं जी, इसने तो खुद बैठा रखी है। वो चीज कोई आई नहीं है गलती से कि किसी चीज पर इसका पैर पड़ा, कोई टोटका था, उतारा कर देंगे। ये तो खुद लेकर आया है और इसने पूरा पूरा स्थान दे रखा है। उतारा घर में नहीं होगा, इसको आपको हमारी जगह पर लेकर आना होगा। वहां गद्दी लगेगी इसके नाम की, और 3 दिन 4 दिन जो भी लगेंगे तब उतारे होगा। और हाँ, ये 4 दिन तक घर नहीं आया था, इसका भाई इसके साथ वहीं पर रुका। उसके बाद से इसने हाथ जोड़ दिया। लड़का वैसे ठीक है, कुछ कुछ एक्टिविटी कभी कभी हो जाती है, क्योंकि पूरी तरीके से 100% नहीं कह सकते कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ 90 या 92% के आसपास ये ठीक है। लेकिन पंडित जी ने कुछ चीज़ें बताई हैं कि आपको इनसे थोड़ा सतर्क और सावधान रहना है। इसके साथ जो हुआ, जैसा हुआ, जितना
वैसा मैंने परोस दिया। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर अच्छा लगा होगा तो आप लाइक करेंगे, नहीं अच्छा लगा होगा तो डिसलाइक करेंगे। कमेंट में बताएंगे अपने विचार, आपको कैसा लगा आज का हमारा वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।